अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। और आज हम बना रहे हैं पालक पकोड़ा चाट कह दें या पालक पत्ता चाट कह दें, वट एवर यू लाइक। ठीक है, चाट इज़ अ वेरी नाइस टी टाइम आई थिंक। क्यों हम सिर्फ चाट वगैरह समोसे पकोड़े खाते हैं रमज़ान में ओनली। सो आई हैव गॉट दिस। पालक के जो पत्ते हैं ना वो छोटे वाले लीजिएगा, ठीक है, छोटे वाले लीजिएगा। इस तरह साफ़ करके धो के डंडियाँ बड़ी वाले निकाल दीजिएगा। अगर आप चाहें कि आप भजियाँ बनाएं, जैसे कि बेसन के हम बनाते हैं पकोड़े, वैसे अगर आप बनाएं तो आप इसको चॉप भी कर सकते हैं। मगर मैं क्या करूँगी, मैं एक एक पालक का पत्ता बेसन के मिक्सचर में डिप करूँगी। अलग अलग इंडिविजुअली हम इसको फ्राई करेंगे और फिर हम यहाँ चाट की सारी चीज़ों के साथ, दही के साथ, चटनियाँ हैं, उस सब के साथ हम पेश करेंगे। पहले हम बना रहे हैं चॉकलेट कैरेट लोफ। कैरेट सीजन में है तो मेक यूज़ ऑफ इट। मेरे पास 2 चमचे कोको पाउडर है, 3/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिया है गाजर ग्रेट करके, 3/4 कप मैदा है, 2 चमचे कैस्टर शुगर है, पिघला हुआ मक्खन आधा कप है, आधा कप कंडेंस्ड मिल्क है, बेकिंग सोडा है मेरे पास 1/4 टीस्पून और बेकिंग पाउडर भी 1/4 टीस्पून है, शहद 1 चमचा भर के है, चुटकी भर हम नमक डालेंगे, वेनिला एसेंस मुझे इसमें चाहिए होगा और चॉप किए हुए वॉलनट्स और हम किशमिश डालेंगे। ठीक है, और चॉकलेट कहाँ से आएगी, ये कोको पाउडर से इसका चॉकलेटी टेस्ट आएगा। कैरेट केक बहुत दफ़ा बनाना सिखा चुकी हूँ, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, डू ट्राई दिस रेसिपी एट होम। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब कुछ मिक्स करना है। और यहाँ मेरे पास जो टिन है उसमें हम इसको रख देंगे बेक होने के लिए। टिन को हमेशा आप ग्रीस करते हैं, टिन में यहाँ पेपर भी मैंने रखा हुआ है, शाताज कुकिंग ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं अपने शो पे, उसी से हम ग्रीस करेंगे। वेरी गुड ऑयल। डीप फ्राई भी हम पालक के पत्ते इसी में करेंगे। ठीक है, सो टिन को आप ग्रीस कर लीजिए, साइड्स को भी ग्रीस करिए। यहाँ आपने पेपर रखा, उसको भी ग्रीस कर लिया। एंड नाउ यू प्रिपेयर योर बैटर, केक का बैटर। सो पिघला हुआ मक्खन है, देखें सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट मक्खन लीजिएगा, फीका अनसॉल्टेड वाला ही है। फिर आप इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे, फिर आप इसमें शहद डालेंगे। इसमें कोई अंडा नहीं है, एज यू सी। कंडेंस मिल्क मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, इसमें हम कोको पाउडर डालेंगे, वेनिला एसेंस में डालूंगी इसमें। अच्छा, ड्राई चीज़ें जो हैं, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों आपने मैदे में डाल दिए और चुटकी भर नमक ऑल्सो। ठीक है, बोल में से अच्छी तरह निकालिएगा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। और प्लीज़ मुझे ये नहीं लिखिएगा कि बेकिंग सोडा नहीं है, क्या हम बेकिंग पाउडर बढ़ा लें, नहीं, जो लिखा है वो बनाइए, जो चीज़ें हैं वही आप डाला करें। ठीक है, तो नमक भी हो गया, नमक को भी हम वहाँ कर देते हैं। और किशमिश भी आप अंदर डाल दीजिए। किशमिश को धोइएगा, हमेशा सुखाइएगा, इसके जो स्टॉक्स हैं उसको तोड़ दीजिएगा। चंद कतरे आप इसमें वेनिला एसेंस डाल दीजिए और ये मैदा और बेकिंग पाउडर और नमक और बेकिंग सोडा। फिर हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क, से अबाउट हाफ अ कप, दिस इज़ अ लिटिल बिट मोर, तो बस ज़्यादा नहीं। ठीक है, और गाजर, ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करिए। अखरोट आप अंदर डालें, ऊपर से रखें। सो गाजर है, कोको पाउडर है, मैदा, चीनी, पिघला हुआ थोड़ा सा मक्खन और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कंडेंस्ड मिल्क, शहद, नमक, वेनिला एसेंस, अखरोट और किशमिश।
मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अगर मुझे लगेगा कि कंडेंस मिल्क डालने की ज़रूरत है तो फिर हम इसको डाल देंगे, जो कि मुझे लग रहा है, बिकॉज इट्स अ बिट ड्राई। आपने देखा मैंने अंडा नहीं यूज़ किया, अंडे की जगह आप कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जितना लिखा हुआ हो उतना ही डालिएगा। हाँ, लिक्विड जो चीज़ें होती हैं केक के बैटर में अपनी तरफ से ज़्यादा नहीं डाल दीजिएगा। एक्चुअली मैं बचाना चाह रही थी, थोड़ा सा ज़रा चम्मच मार के ब्रेक में खा लूँ, क्विक स्नैक, एनर्जी। बट ऑफ कोर्स मैं मजाक कर रही हूँ। और ये फिर इस तरह आपने अच्छी तरह मिक्स कर दिया। एंड नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ माई बीटर। थोड़ा सा बीटर भी चला लेंगे, अखरोट बिल्कुल एंड में डालेंगे। दैट्स इट, कितना आसान। ठीक है जी, आप भी ट्राई करिएगा। गाजर अभी सीज़न में है तो बना लीजिएगा ये सारी रेसिपीज़। पूरा हफ्ता हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा, बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ मैं लेके आऊँगी। एंड अ बिग थैंक यू, पिछला हफ्ता हमारा गेस्ट वीक था। बिग थैंक यू टू ऑल माय गेस्ट जो आए थे, बहुत मज़ा आया, सबसे मैंने भी कुछ ना कुछ सीखा, और आप भी ज़रूर उनकी रेसिपीज़ भी ट्राई करिएगा। और अगर आप ट्राई करें हमारी या हमारे गेस्ट की रेसिपीज़, हमें ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा कोई चीज़ आपने अपनी तरफ से ऐड की हो, सब्ट्रैक्ट की हो, ओमिट की हो, कुछ आपने अपना नया कुछ किया हो। ठीक है, ये इस तरह देखें, ओवर बीट भी नहीं करते हैं लेकिन अच्छी तरह बीट करते हैं ताकि कहीं से भी वाइट मैदा नज़र ना आए। अब टिन रेडी होना चाहिए, अवन प्री हीट किया होना चाहिए। जब भी आप शुरू करें बेकिंग, अवन को प्री हीट कर दिया करें। ठीक है जी, ज़रा भी बैटर वेस्ट नहीं करिए, ये एक निवाला हो जाएगा ना, क्यों वेस्ट करें, चीज़ें महंगी हैं। और अब थोड़ा सा हम इसको टैप तो करते हैं लेकिन थोड़ा सा आप स्प्रेड कर दीजिएगा एंड्स तक। ठीक है, एंड लेट्स पुट दिस टू बेक। चॉकलेट कैरेट लोफ। अच्छा, लोव्स जब भी हम इस तरह के बनाते हैं, आप टी टाइम केक के तौर पे भी खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर केक के ऊपर आइसिंग हो, लेकिन कुछ लोगों को आइसिंग बहुत अच्छी लगती है, वो डिज़र्ट के तौर पे खाना चाहते हैं, उनको प्लेन प्लेन लगता है, तो आप इसके ऊपर चॉकलेट और क्रीम का गनैश भी लगा सकते हैं। आप इसके ऊपर चॉकलेट, मक्खन, कोको पाउडर, वेनिला एसेंस का, आइसिंग शुगर का बटर क्रीम भी बना सकते हैं। ठीक है, या फिर आप उसमें कोको पाउडर भी डाल सकते हैं, चॉकलेट नहीं डालनी है तो बटर क्रीम में। उसके अलावा आप क्रीम चीज़ का फ्रॉस्टिंग भी कर सकते हैं, जैसे हम नॉर्मली कैरेट केक पे करते हैं। चलिए जी, ऐसे है कि मैं एक नो आई फॉरगॉट टू पुट दीज। देखें, मुझे मेरा दिमाग नहीं चल रहा। अभी इसको दोबारा निकालते हैं अवन में से और यहाँ रखते हैं। वहाँ आई तो मैंने देखा कि अखरोट तो डाले नहीं मैंने। ये देखें मेरे काम, मुझे लगता है मुझे बादाम और अखरोट दोनों खाने चाहिए। चलिए, ये जल्दी से मैं इसमें रख दूं। अच्छा है, नज़र आ गया अभी। ठीक है जी, और इसको आप, हो जाता है, कोई बात नहीं, याद आ गया टाइम पे, वरना फिर हम सिर्फ डेकोरेशन में यूज़ कर लेते। चलिए, अब हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, हम क्लीन अप करेंगे, फिर रिकैप भी करेंगे रेसिपी का, और उसके बाद फिर हम चाट बनाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और
अच्छा है मुझे अखरोट याद आ गए टाइम पे वो हमने डाल दिए। चलें मैं रिकैप कर दूं झटपट, ठीक है। मैंने 2 टेबलस्पून कोको पाउडर इस्तेमाल किया था। कोको पाउडर हो, मैदा हो, कोई भी ऐसे ड्राई चीज़ें हो, छान के इस्तेमाल करिएगा। फिर 3/4 कप आपने ग्रेटेड कैरेट्स का इस्तेमाल करना है। मैं 2-3 गाजर नहीं बता रही, मैं कप में बता रही हूँ कि कभी कभार छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, मोटे होते हैं, पतले होते हैं, तो फिर कैसे पता चलेगा, राइट। सो 3/4 कप से थोड़ा ज़्यादा मैंने लिया था। और 3/4 कप मैदा था। 2 चमचे पिसी हुई सफ़ेद चीनी थी। इतनी चीनी कम थी इसलिए कि हमने इसमें आधा कप कंडेंस मिल्क डाला था। आधा कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन भी था पिघला हुआ। इसके अलावा 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाला था बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, चुटकी भर नमक, वनीला एसेंस मैंने डाला था, 1 चमचा भर के शहद गया था। और आप चॉप करके अगर डालना चाहें अखरोट तो चॉप करके डालिएगा, मैंने ऊपर रखे हैं ऐसे, ठीक है। और किशमिश डाली थी, दैट्स इट। सब कुछ मिक्स करके एक टिन को ग्रीस किया था शाहताज कुकिंग ऑयल के साथ, और पेपर लगाया था और पेपर को भी ग्रीस किया था, और फिर उस लोफ टिन में आप उसको रख दीजिएगा। मुझे बहुत सूट करता है कि मैं इस तरह के लोफ टिन में बनाऊं। आपके पास कपकेक के केसेस हों उसमें बना लीजिएगा, आप किसी भी और टिन में बना लीजिएगा। लेकिन अगर छोटे यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी छोटा हो तो उसका कम टाइम लगेगा बेकिंग में, बड़ा होगा उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, ये याद रखिएगा। ओके नाउ हम क्या करेंगे, देखिए पालक के पत्ते अच्छी तरह धोइएगा। यहाँ मुझे इसको करना है डीप फ्राई, सो वी आर गोइंग टू यूज़ शाहताज कुकिंग ऑयल। हमें क्या करना है कि हमें एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो 2 तरीके से कर सकते हैं, या बेसन का पूरा बैटर मसाले वगैरह डाल के कर लीजिएगा रेडी, और फिर आप इसको चॉप कर दीजिएगा। फिर उसमें उठा के आप भजिया जैसे फ्राई करते हैं वैसे आप करिएगा। नहीं तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं पूरा पत्ता ऐसे डाल के करूँगी, ठीक है। सो विल स्टार्ट डूइंग दिस। चलें इसमें हम नमक डाल देते हैं पहले बेसन में, ठीक है। और लाल मिर्चों का पाउडर चला जाएगा। ये अजवैन है, कैरम सीड्स, ये बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। पकौड़ों में मैं हमेशा डालती हूँ, मगर थोड़ा सा, इतना ज़्यादा नहीं। और ये है हल्दी, ठीक है। नाउ मिक्स एवरीथिंग वेरी वेल। ये सब कुछ हो गया है, उसको हटा दीजिए। अब इसमें आपने पानी डालना है थोड़ा थोड़ा करके, विस्क का इस्तेमाल करना है। और आप उसको मेक श्योर करिएगा लम्प्स नहीं हो। लम्प्स जहाँ नज़र आए बेसन में वो तोड़ दीजिएगा। पालक के जो पत्ते हैं ना, उनको आपको इसके अंदर फिर डिप करना है। बहुत पतला नहीं हो बैटर, बहुत गाढ़ा नहीं हो। अभी भी लम्प्स हैं, आई वॉन्ट टू रिमूव देम, ठीक है। स्मूथ होना चाहिए बैटर। और क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ हमने रखा है, हरा धनिया, चॉप करके प्याज, और सेव है, दही है, और हम ज़ीरा पाउडर डालेंगे इसमें। और 2 चटनियाँ हैं, एक गुड़ इमली की चटनी है, खट्टी तीखी मीठी मज़ेदार सी, इसमें हमने सौंठ भी डाली है। आई हैव मेड दिस ऑन द शो, बहुत दफ़ा आपको मैं एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ, आज भी मैं रिकैप कर दूँगी। अगर आपने मुझे अभी ज्वाइन किया है, देखना अभी शुरू किया है हमारा शो। और धनिया, हरी मिर्चें, और डेसिकेटेड कोकोनट वाली हरी वाली चटनी भी। अच्छा ये हो गया है, इसको बंद कर देते हैं तेल को। अब देखें ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का बैटर होना चाहिए, बहुत पतला भी नहीं और बहुत गाढ़ा भी नहीं। और ये जो बड़े बड़े लम्प्स हैं ना बेसन के, छाना नहीं था मैंने, देखे मैं वही सोच रही हूँ कि आज इस तरह क्यों हो रहा है, मैंने छाना नहीं है आज। एक कॉलर हैं जी, हेलो। हाय जरनक। हाय।
कैसी हैं? ठीक है। मैं ठीक हूँ, आप कौन? मुझे बहुत वेट कराया आपने, मैं काफी देर से वेट कर रही हूँ। अच्छा जी, सॉरी जी। हाँ, चाट बना रही थी आप। बस मैं तो उस दिन से आपको कॉल मिलाने की कोशिश में हूँ, जब से आपने एग डस्ट केक वगैरह बनाया ना। अच्छा। मैं क्योंकि मुझे एलर्जी है केक से, तो मुझे तो ऐसी रेसिपीज की बहुत ज़रूरत होती है। मैं ढूंढ रही होती हूँ, सर्च कर रही होती हूँ। तो थैंक यू। मगर और भी चीज़ें बनाएं इसके अलावा भी। बहुत सारी चीज़ें एगलेस मैंने बनाई हैं। आप नेट पे ढूंढ लीजिएगा रेसिपीज, और आगे भी बनाएंगे आपकी फरमाइश पे, ठीक है? बिल्कुल। थैंक और यू। अभी जो आप चाट बना रही हैं, ये भी मैं देख रही थी, फिर मैं दूसरे रूम में आ गई हूँ। मैंने कहा पहले मैं आपसे बात कर लूँ, अभी फिर मैं दोबारा पालक, आपका शो कंटिन्यू करती हूँ। जी पालक पकौड़ा चाट बना रही हूँ। देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, ट्राई करिएगा, हाँ हाँ, फीडबैक। मैं देख रही हूँ, पूरी नोट भी कर रही हूँ रेसिपी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ रही है, बेसन नहीं छानने का नुकसान देखें। आप चाहें तो इसमें आप थोड़ा सा सोडा भी डाल सकते हैं, आज मैंने नहीं डालना है। ओके, अब आपको लगे, पानी मैं इधर ही रहने देती हूँ, आपको लगे कि ये गाढ़ा है बहुत, सो यू कैन ऑलवेज ऐड लिटिल बिट मोर वाटर। अब हम इसको फ्राई करते हैं। सो देखते हैं हो गया कि, या हो गया, देखें। सो पालक का पत्ता लीजिए, थोड़ा सा पानी ज़रूरी है, थोड़ा सा। ठीक है, इट शुड कोट, बह नहीं जाए। इस तरह थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत मज़े का लगेगा। और एक मैं ज़रा बैच डाल दूं, फिर हाथ धो के मैं इसमें क्या रखूँगी, यहाँ एक छन्नी और गोल चमचा होल वाला, और नीचे एक बोल। बहुत क्रिस्पी बनते हैं। आप चावल का इसमें आटा भी डाल सकते हैं, आप इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। यू कैन ऐड एनीथिंग यू वांट। कुछ चीज़ें आप डिफरेंटली करिए तो इट विल स्टैंड आउट। आप सब लोग एक ही तरीके से बनाएंगे और हर चीज़ एक ही तरीके से होगी, तो फिर कोई नया कुछ नहीं होगा, कुछ यूनिक नहीं होगा। आपके घर भी दावत सेम लगेगी, किसी और के घर की भी दावत सेम लगेगी। सो मेक समथिंग डिफरेंट। अब मैंने चूल्हा भी बंद कर दिया था। अब ऐसे है कि ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, सो विल टेक अ ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा। मैंने ये सारे पत्ते अलग अलग इस तरह इंडिविजुअली करके तलने हैं। सो शाताज कुकिंग ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ, और बेसन का मिक्सचर हमने बना दिया है जैसे पकौड़ा मिक्स बनाते हैं। सो विल डू दैट। आप कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा बिकॉज हमें एक एक पत्ता अलग अलग फ्राई करना है। आपको छोटे पत्ते मिल जाएं तो अच्छा रहेगा, टेंडर से होते हैं वो। ठीक है, मुझे जो मिला वो मैं ले आई। देखें इस तरह, ये अलग 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 इस तरह। ठीक है, ठीक है, इसको ड्रेन कर दीजिएगा। और तेल बहुत गर्म हो गया था तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। ठंडे तेल में आप फ्राई करेंगे इस तरह डीप फ्राई, तो फिर बहुत ज़्यादा तेल जज्ब करेगा। सो ठंडे तेल में भी नहीं करिएगा। ये आप बना के रख सकते हैं, चाट की चीज़ें रेडी करके रख लीजिएगा, एंड देन बिफोर सर्विंग आप सब कुछ मिक्स करिएगा। अब देखिएगा, इसके ऊपर मैं दही डालूंगी, प्याज है, हरा धनिया है, दोनों चटनियाँ हैं। वो चटनी चले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ जब तक ये फ्राई कर रही हूँ। गुड़ ले लीजिएगा और इमली ले लीजिएगा। ठीक है, गुड़ और इमली, जैगरी और टैमरिंड। उसको, गुड़ को आप कूट लीजिएगा, इमली को आप गर्म पानी में भिगो के रख दीजिएगा और इसको छान लीजिएगा, बीज अलग कर दीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको पकाना है। गुड़ इमली को, लाल मिर्चें डालिएगा उसमें, कुटी हुई या पाउडर, और इस तरह फिर आप करते जाइएगा। जब वो गाढ़ा हो जाएगा तो आप उसमें
थोड़ी सी चीनी डाल दीजिएगा आप उसमें, अलग से थोड़ी सी दानेदार चीनी, उससे बहुत अच्छा ग्लॉस आएगा। और सूंठ एंड में ज़ीरा पाउडर, नमक वगैरह मैं डालती हूँ। सूंठ ज़रूर डालिएगा, सूंठ इज़ ड्राई जिंजर पाउडर, ठीक है, वो बहुत अच्छा टेस्ट उससे आता है। और जितना भी आपको उसको गाढ़ा करना है आप उसको गाढ़ा करिए। सारे पकोड़े आपने इस तरह बनाते जाना है। अगर इस तरह नहीं करना है, टाइम कम है आपके पास, तो व्हाट यू कैन डू इज़, बेस्ट थिंग इज़ कि आप उसको पूरा चॉप अप कर दीजिए और मिक्स कर दीजिए। कॉलर हैं जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं ज़रनक आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप मैं कैसे हैं? सना बात कर रही हूँ कराची से। जी मैं फरमाइए। ट्राई कर रही थी तो लग गई मेरी कॉल। जी और मैं देख रही थी आपका प्रोग्राम, बड़ी मज़े की रेसिपीज बना रही हैं आप, पालक पकोड़ा। थैंक यू जी, और ट्राई करिएगा। जी जी बिल्कुल। पालक पकोड़ा बना के फिर उसकी चाट बनाएंगे। अच्छा, बड़ी मज़े की लग रही है, यमी। थैंक यू सो मच। और आप क्या सिखा रही हैं बनाना? और हम कैरेट और चॉकलेट केक रख चुके हैं अवन में, लोफ केक, टी टाइम केक। ठीक है, मैं उसकी भी रेसिपी नोट करूंगी, मुझे बड़ा पसंद है कैरेट केक। थैंक यू। ये एक विथ अ ट्विस्ट है, इसमें हमने कोको पाउडर डाल के चॉकलेटी फ्लेवर दिया हुआ है। जी जी, ठीक है जी। थैंक थैंक यू, यू। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। थैंक यू सो मच। इसी तरह हमारे साथ रहिएगा, हमारे सारे शोज देखते रहिएगा। एक तरफ का हो जाएगा फिर हम इसको टर्न कर देंगे। आप वैसे भी इसको खा सकते हैं, नॉट नेसेसरली आप इसी तरह पकोड़े बना के खा लीजिए, ठीक है। सो इफ़ यू हैव टाइम इस तरह करिएगा, समथिंग डिफरेंट। इफ़ यू डोंट हैव द टाइम, और पता है क्या, एक एक छोटे छोटे बोल में आप दो दो पालक के ये पकोड़े रख दीजिए, थोड़ा थोड़ा चाट इंडिविजुअली भी आप बना के रख सकते हैं। वरना फिर आप इसको पूरा चॉप करके इसमें मिक्स कर दीजिएगा और हाथ से उठा के डाल दीजिएगा। उसको हम कहते हैं गुजराती में भजिया। क्रिस्पी करने के लिए आप चावल का आटा ज़रूर शामिल करिएगा। केक को भी देखते हैं, राइज हुआ है, लेकिन अभी इसको हम नहीं खोलेंगे। जब भी कुछ भी बेक करने रखें 25 मिनट पहले ही, 25 मिनट नहीं खोलते हैं अवन को, ठीक है, बिकॉज अवन में गर्म हवा हम बनाते हैं, 180 डिग्रीज तक टेम्परेचर को करते हैं, फिर एकदम से हमने दरवाज़ा खोला तो ठंडी हवा अंदर चली जाती है। सो दैट इज़ नॉट गुड। केक जो राइज हुआ होता भी है वो भी बेचारा ऐसे करके डिफ्लेट हो जाता है। सो वी डोंट वांट कि ये हो। अच्छा, थोड़ी देर बाद क्या होता है कि ये जो बेसन का जो मिक्सचर होता है वो बाज़ वक्त बहुत गाढ़ा हो जाता है, पानी बहुत ज़्यादा वो जज्ब कर लेता है। इफ़ यू वांट आप थोड़ा सा चंद कतरे पानी के और डाल सकते हैं, अभी ज़रूरत नहीं है, आई एम जस्ट सेइंग अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। हम शाहताज कुकिंग ऑयल में ये पालक के सारे पकोड़े फ्राई कर रहे हैं। और अजवैन ज़रूर शामिल करिएगा, केरम सीड्स आर वेरी गुड डाइजेशन के लिए भी, और टेस्ट बहुत अच्छा आता है उससे। थोड़े से स्टॉक्स इसके रखिएगा ताकि पकड़ने के लिए आसानी रहे। साफ साफ पालक के पत्ते लीजिएगा प्लीज़। बेबी स्पिनच मिले तो क्या बात है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। फिर आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ। ये बहुत सारी पालक है, मेरा पूरा शो ख़त्म हो जाएगा, मैं पालक के पकौड़े फिर बनाती रहूँगी।
आपको कोई पकोड़ा मिक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ सो सिंपल। और मैंने आपको बनाना सिखा दिया है घर में। एक्चुअली मैंने पकोड़ा मिक्स भी आपको शो पे बनाना सिखाया है। सो दिस इज़ सो सिंपल एंड ईजी। तो डेफिनेटली इसी तरह बना के आप रख भी सकते हैं, पूरा डब्बा भर के रख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा निकालिए और इस्तेमाल करिए एज एंड व्हेन यू नीड टू बेक पकौड़ाज और फ्राई पकौड़ाज। इसको एयर फ्राई में भी कर सकते हैं अगर आपके पास हो तो। ठीक है, एक साइड हो जाएगी, फिर थोड़े से और कर देंगे, 2-3 और, एंड देन वील स्टार्ट असेंबलिंग इट। अच्छे से पत्ते देख लूँ मैं ज़रा। ओके जी, चलिए ब्रेक है, मैं बस नेक्स्ट राउंड ब्रेक में कर दूंगी, तल दूंगी, और फिर हम असेंबल कैसे करते हैं वो आपको दिखाएंगे। हमें चाट पूरी बनानी भी है। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। बस लास्ट बैच मैं कर रही हूँ ताकि फिर हम इसको असेंबल करना भी आपको सिखा दें। दही में आप चीनी वगैरह डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के बीट करके रख दीजिएगा। सेव है, कोई भी क्रंची चीज़ ले लीजिएगा, नीमको का कुछ भी आपके पास हो, छोटी पापड़ी हो, कुछ भी हो, हरा धनिया है, और ये गुड़ इमली की चटनी, प्याज, ये हरी वाली चटनी, और ये ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर। मुझे ना बार बार इसको बंद करना पड़ रहा है बिकॉज तेल हैज़ बिकम वेरी हॉट, तो फिर इसमें क्या होता है कि जल जाते हैं ये। जी एक कॉलर है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं लतीफ़ अमान दादू से बात कर रहा हूँ। आपका शो देखता हूँ, बहुत पसंद आता है। बहुत शुक्रिया। जी जी, आज आप जो बना रही है पकोड़ा पालक, जी पालक पकोड़ा चाट बन रही है। चाट बहुत आला, बहुत आला। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। देखिएगा, रेसिपीज फॉलो करिएगा, बनाइएगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया जी, आपने कॉल की। अल्लाह हाफिज। ओके ग्रेट। हमारा केक भी काफ़ी राइज हो चुका है, लेकिन अभी मुझे आई एम सो टेम्पटेड, बट लाइट है तो बस लाइट ऑन करके देख लिया करें कि राइज हुआ है, बट जो स्पेसिफिक टाइम हो उसी में केक को निकाला करें, ठीक है। चलिए बस ये लास्ट, फिर मेरे पास बड़ा प्लेटर है, उस पर ये बहुत अच्छे लगेंगे। आप इंडिविजुअल भी बना सकते हैं प्लेटर, पालक पकोड़े रख के उसकी चाट। इफ़ दिस इज़ डन, ये बने हुए हैं आपके पास हैं, या आपके घर में अगर पालक के पकोड़े हैं जो वेस्ट ना हो जाएं तो उनको भी आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वाई वेस्ट एनीथिंग, ठीक है। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करिएगा, इसी तरह उठा के फ्राई कर दीजिएगा और बना लीजिएगा, और चाट पूरी रेडी भी हो जाएगी। कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। ये गुड़ इमली की चटनी तो मैं बना के फ्रिज में रख देती हूँ, महीनों तक अच्छी रहती है, और जो हरी चटनी है वो तो मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। मैं पता है क्या बनाती हूँ, मैं लेती हूँ हरा धनिया, हरी मिर्चें, नींबू, ज़ीरा, लहसुन, सिरका और पुदीना और सब डेसिकेटेड कोकोनट, सब कुछ आप अच्छी तरह ब्लेंडर में पीस लीजिए। बहुत थोड़ा सा पानी डालिएगा, सिरका या लेमन जूस से ही हो जाएगा, नहीं तो अगर स्मूथ चाहिए बहुत ज़्यादा, बाज़ वक्त खोपरा पिसता नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, फिर थोड़ा सा पानी। बस पीस लीजिएगा और रख दीजिएगा। वो भी मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर हम लोग तो हरी चटनी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, मछली पे लगाते हैं हम लोग, सैंडविचेस उसके बनाते हैं, और किसी भी चीज़ में आप फिर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडे बॉईल करके हरी चटनी थोड़ी सी लगा दीजिए, आलू बॉईल करके उसको पूरा उसके अंदर रख दीजिए। हाथ पे पहले आलू ले लीजिएगा बॉइल्ड एंड मैश्ड, उस पर थोड़ी सी हरी चटनी रखिएगा, ठीक है। अंडा बॉईल करके हाफ कर दीजिएगा, वो रख दीजिएगा और बंद कर दीजिएगा। फिर उसको अंडे में डिप करिएगा, ब्रेड क्रम्स में कोट करिएगा। अनदर रेसिपी आई टोल्ड यू, हरी चटनी की, हरी चटनी के आलू बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये हरी चटनी बनी हुई होगी तो काम आ जाएगी। अगर कुछ बनाना है आपको तो रात को उसको उतार दीजिएगा फ्रीज़र में से, और अगर नहीं याद रहा तो माइक्रो कर दीजिएगा।
ये वाली चटनी तो स्टेज वेरी वेल। अच्छा, इस चटनी को बना के प्लीज़ इसको छानिएगा। गुड़ में बहुत कचरा होता है, मिट्टी होती है, बाज़ वक्त इमली के बीज रह जाते हैं, तो अच्छा नहीं हुई होगी, और बॉटल भर के रख देंगे तो आपको काम आएगी। चलिए जी, ये भी हो गया हमारा। नाउ ऑल आई नीड टू डू इज असेंबल करना है इसको, सो वो भी मैं कर लेती हूँ। शाताज कुकिंग ऑयल में हमने आज पालक के पत्तों को तला था, शाताज का तड़का लगाया था। शाताज सेहत भरी खुशियों का राज है, और मोहब्बत और प्यार के सिलसिलों को इसी तरह चलते रहना चाहिए, और ज़रूर इसको इस्तेमाल करिएगा। यू कैन सी के कितनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल हैं। प्यार से खाना खिलाएं और उसका सिलसिला यूं ही चलता रहना चाहिए। चलें, सो शाताज कुकिंग ऑयल, अब मैं प्लेटर ले आऊं। मैं एक पूरा बड़ा प्लेटर बना रही हूँ, आप लोग इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है। सो सबसे पहले ये ड्रेन किए हुए पालक के पत्ते, देखें आपको लगता है कि कितने सारा तेल यहाँ नीचे आ जाता है। सो ये आप पालक के पत्ते रख दीजिए इस तरह फ्राई किए हुए। ट्राई एंड यूज़ द स्मॉलर वंस। ये बिल्कुल लास्ट मिनट करिएगा, ये करके नहीं रखिएगा, ठीक है, वरना बहुत सौगी हो जाएगा। या आप अलग अलग सब कुछ रखिए, उनको लोगों को कहिए कि खुद ही असेंबल कर दे। थिंक दिस इज इनफ। अब इसके ऊपर आप प्याज डाल दीजिए पूरी। कोई चीज़ आपको नहीं डालनी है, कोई चीज़ डालनी है, व्हाटएवर, जो भी आपको करना है, तो इस तरह आप डाल दीजिए, ठीक है। हरा धनिया है यहाँ, तो हरा धनिया भी थोड़ा सा जाएगा। फिर दही फेंट के रख दीजिएगा। दही आप रखिए इस तरह। दही के ऊपर हर दफ़ा चाट मसाला डालते हैं, आज आप भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर डालिए, टेस्ट देखिएगा कितना अच्छा आएगा। नाउ कम्स चटनी टाइम। तो चटनी टाइम में क्या आएगा कि हरी वाली चटनी है, ये मैंने थोड़ी सी पतली रखी है, ठीक है, चाट वगैरह के लिए। एक और मैं हरी चटनी के साथ चीज़ बनाती हूँ। मछली बॉईल करके डिश में रख दीजिए, उसके ऊपर हरी चटनी, उसके ऊपर मैश पोटैटो, उसके ऊपर वाइट सॉस एंड चीज़, और बेक कर दीजिए। इतना लजीज बनता है। इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ बन सकती हैं झटपट। जी, अब आप इसके ऊपर गुड़ इमली की चटनी डालेंगे। ठीक है जी। और अब आप इसके ऊपर सेव डालेंगे, और कोई भी क्रंची चीज़ डाल सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू पुट लॉट्स ऑफ सेव ऑन टॉप, और इसको आप फ़ौरन सर्व कर दीजिएगा, इसको रखिएगा नहीं, फिर चीज़ें नीचे स्पेशली जो पालक के पत्ते हैं वो सौगी हो जाएंगे ना। बस बहुत हो गया, डन। लिटिल बिट ऑफ हरा हरा, एब्सोल्युटली रेडी। आई होप आपको ये प्लेटर अच्छा लगा होगा। आप इसको बनाएंगे ज़रूर और मुझे फीडबैक दीजिएगा। अच्छा जी, केक को थोड़ा सा टाइम है, हमें वेट करना पड़ेगा। सो हम ब्रेक ले लेते हैं, क्लीन अप करते हैं, और इसके बाद फिर हम आएंगे, तो होपफुली तब तक हमारा केक हो चुका होगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। वेलकम बैक। द केक इज़ डन। इसको हम निकालते हैं, लेकिन बहुत सॉफ्ट केक है, इसको मैं ओवरटर्न नहीं करूँगी, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे ही देखिएगा, फिर तस्वीर जब हम करेंगे कल, आप देख लीजिएगा फिर तस्वीरों में। सो ये देखें, बेहतरीन सा
कैरेट केक विथ अ चॉकलेट ट्विस्ट। और इसी तरह बनाइएगा, ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अब हमें ये नहीं कहिएगा कि प्लेन कैरेट केक बनाना सिखाएं, बिकॉज वो प्लेन कैरेट केक मैं बहुत दफ़ा बनाना सिखा चुकी हूँ। दिस इज़ अ वेरी नाइस टी टाइम केक, इसीलिए मैंने अखरोट भी इसी तरह रखे थे। आप इसी तरह रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, बनाइएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा। मैंने 2 चमचे कोको पाउडर का इस्तेमाल किया था, 3/4 कप कैरेट्स थे ग्रेट करके, मैदा था 3/4 कप, 2 चमचे पिसी हुई सफ़ेद चीनी थी, आधा कप मक्खन था पिघला हुआ फीका अनसॉल्टेड वाला, आधा कप कंडेंस मिल्क यूज़ किया था। पूरा टिन जब आप कंडेंस मिल्क का खोलें तो जितना इस्तेमाल करना है वो कर लीजिएगा। दूसरा, फिर आप टिन में से निकाल के किसी बोतल में रख के फ्रिज में रख दीजिएगा तो ख़राब नहीं होगा। टिन में नहीं रहने दीजिएगा, कोई सी भी चीज़ हो। एक दफ़ा टिन खोला, आपने आधा मशरूम्स इस्तेमाल किया, आधा मकई इस्तेमाल किया, उसको फिर टिन को फेंक दीजिएगा, जो चीज़ होगी उसको फ्रिज में रख दीजिएगा। और जो मकई मशरूम्स वगैरह होता है वो तो फ्रीज़र में बहुत अच्छा रहता है लंबा अरसा, उसी के लिक्विड में डाल दीजिएगा, ठीक है। शहद मैंने 1 चमचा लिया था और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, चुटकी भर नमक था, इसमें वेनिला एसेंस था, थोड़े से अखरोट और किशमिश थे। सब कुछ मिक्स कर दीजिएगा, बेक कर दीजिएगा, 30 से 40 मिनट तक हो जाएगा। फिर उसको आप साइडों से एक ब्लंट नाइफ से, बटर नाइफ से थोड़ा सा लूजन अप करिएगा और फिर उल्टा करिएगा, फिर उसको दोबारा सीधा करिएगा, इसलिए कि वी वांट के ऊपर आ जाएं अखरोट इस तरह। ये एक बहुत मज़े का टी टाइम केक है, रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। इसी मिक्सचर को, इसी बैटर को आप बना सकते हैं कपकेक के टिन में भी, किसी और बड़े फ्लैट टिन में भी, किसी भी तरह, एनी वे यू लाइक, ठीक है जी। अच्छा, पालक पकोड़ा चाट जो हमने शाताज कुकिंग ऑयल में पालक के पकोड़े फ्राई किए थे, एक एक पत्ता अलग से अबाउट 15-20 पत्ते थे। और मैंने इसका पकोड़ा मिक्स किस तरह बनाया था, बेसन लीजिएगा, आप लोग छान लीजिएगा, मैंने छाना नहीं था, मैं भूल गई थी आज। इसमें नमक डालिएगा, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी, केरम सीड्स यानी अजवैन ज़रूर डालिएगा, ठीक है। और फिर एक एक पालक के पत्ते को लीजिएगा, पानी डाल के ऑब्वियसली मिक्स कर दीजिएगा, पालक के पत्ते को कोट करिएगा। पानी बहुत सारा नहीं डाल दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, वरना क्या होगा, पालक के पत्ते के ऊपर ये चिपकेगा ही नहीं, ज़्यादा पानी हो जाएगा। तो फिर तेल में आप फ्राई कर दीजिएगा, डीप फ्राई निकाल दीजिएगा किसी छन्नी में। फिर आप दही फेंट के रख दीजिएगा, चीनी वगैरह डालिएगा इफ़ यू वांट, और इसके ऊपर दही डालिएगा, हरी चटनी, गुड़ इमली की चटनी, सेव, प्याज कट चॉप की हुई, हरा धनिया, ये सारी चीज़ें डाल के ऊपर से हमने ज़ीरा पाउडर डाला, सेव डाली, आप छोटी पापड़ी भी डाल सकते हैं इफ़ यू वांट, स्पाइसी वाली या फीकी वाली, कुछ भी, बड़ी पापड़ी हो वो क्रश करके डाल सकते हैं। और इसको लास्ट मिनट असेंबल करके फ़ौरन सर्व कर दीजिएगा, इसको रखिएगा नहीं, ठीक है। तो चलिए जी, अब दीजिए मुझे इजाज़त, और आई होप आपने ये दोनों रेसिपीज़ आज की नोट की होंगी। कल मुलाकात होगी 3:30 बजे लाइव, तो देखना मत भूलिएगा, बहुत मज़े की रेसिपीज़ होंगी। इसी तरह बनाइएगा, सीखिएगा, देखिएगा, ट्राई करिएगा और हमारा साथ दीजिएगा। तो मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।